हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट चेतना भगत फ्रॉम मैग्नोलिया इमिग्रेशन एंड लीगल सर्विसेज। अभी हमारे पास बहुत से पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं जिनके स्टूडेंट वीज़ा के बच्चों के केसेस लगे हुए हैं और भी बहुत सारे जो रिगार्डिंग ये टेंशन है उसको लेके थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी जिससे आई होप आप लोगों को आगे हेल्प हो जाएगी। इंडिया ने जो एक्शन लिया है कि हम ई वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड कर रहे हैं, उससे यहाँ पे जो वीज़ा फाइल्स लगी हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जो भी यहाँ से हमारे बच्चों की स्टूडेंट वीज़ा की फाइल्स लगी हुई हैं या विजिटर वीज़ा की फाइल्स लगी हुई हैं, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उनकी प्रोसेसिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये जो इंडिया ने एडवाइजरी पास की है, सिंपली जिसमें कहा है कि हम बीएफएस में अभी ई वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारी जो कैनेडियन सिटीजन्स की कई डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। इसमें 3-4 तरह के सिटीजन्स आते हैं कैनेडियन सिटीजन्स। फर्स्ट आते हैं जो वहाँ पे कैनेडियंस इंडियंस हैं जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और ओसीआई है। ओसीआई मीन्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है उनको इंडिया ट्रेवल करने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता। इसलिए जो इस कैटेगरी में है कि कैनेडियन पासपोर्ट है और ओसीआई है, उनको ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ई वीज़ा प्रोसेसिंग पे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली, जो कैटेगरी है जिसमें लोगों के पास वहाँ पे पीआर है, जिनके पास कैनेडियन पीआर है और इंडियन अभी सिटीजन भी हैं, उनको भी यहाँ आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता, इसलिए उनको भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। एक थर्ड कैटेगरी होती है कि जब आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप आती है, आपका कैनेडियन पासपोर्ट आ जाता है, उसके 3 मंथ्स के अंदर आपको इंडियन पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ आपका कैनेडियन पासपोर्ट आए और आपके पास अभी इंडियन पासपोर्ट भी है, तो आप उसके बेसिस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे केस में भी आपको यहाँ का से वीज़ा नहीं चाहिए होता। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज जिन जो पीआर पे हैं या जिनके पास ओसीआई है या जिनके पास अभी ओसीआई भी नहीं है, कैनेडियन पासपोर्ट है लेकिन इंडियन पासपोर्ट अभी सबमिट नहीं किया है। इन सबको इंडिया आने के लिए ई वीज़ा या किसी तरह का वीज़ा नहीं चाहिए। जो ये ई वीज़ा कैंसिल हुआ है, इसका इफेक्ट आएगा जिन्होंने सपोज यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आना है। कोई कैनेडियन सिटीजन है जिनका इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, या वो इंडियन कभी रहे नहीं है किसी, तो उनके लिए यहाँ ना प्रॉब्लम है। बेसिकली इट विल बी अफेक्टिंग द टूरिस्ट। या फिर जैसे कोई वहाँ पे कैनेडियन सिटीजन है बहुत पुराने जिनके पास ओसीआई नहीं है और वो यहाँ किसी मैरिज में किसी फंक्शन में आना चाह रहे हैं या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये ई वीज़ा की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वन वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, अगर किसी के पास ऑलरेडी ई वीज़ा है तो उनके लिए भी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एनी कैनेडियन सिटीजन हु ऑलरेडी हैज़ अ ई वीज़ा फॉर इंडिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड होपफुली ये टेम्परेरी इशू होगा एंड लेट्स होप कि वो 1 या 2 हफ्ते में ये सारा इशू सब कुछ सब टेंशन रिजॉल्व हो जाएगी। और मैं दोबारा ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे यहाँ से जाने को तैयार हैं, जिनके वीज़ा फाइल्स लगी हुई हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा स्पेशली क्योंकि अभी जैन इनटेक आ रहा है, या किसी की विजिटर वीज़ा की फाइल लगी है, उस पे प्रोसेसिंग पे कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि एडवाइजरी इंडिया की तरफ से है। कनाडा ने अभी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स कि आप किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना लें, बच्चों को लेके टेंशन ना लें। जो केसेस लगे हुए हैं होपफुली उनकी जो भी प्रोसेसिंग है वो टाइम पे हो जाएगी। इट इज़ ओनली गोइंग टू मेजरली अफेक्ट द पीपल फ्रॉम कनाडा जो टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं या जिनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है और ओसीआई भी नहीं है, उनको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट दैट टू नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। थैंक यू।